are going. पता है क्या, जो भी यंग व्यक्ति है और जो इस तरीके के शोज देख के सोचता है कि मैं होता तो ऐसा जवाब दे देता स्टेज के ऊपर ऑल फलान ढिमका ना, कभी भी अगर डायनामिक्स ये हैं कि स्टेज पे कोई अथॉरिटी फिगर में बैठा हुआ है, उसके पास माइक है और आपको माइक दिया गया है किसी के थ्रू और टेम्परेरीली दिया गया है, अगर तो आपके पास बहुत ही अमेजिंग कमबैक नहीं है जिसका कि कोई क्लिप बन जाए और फिर आप उससे फेमस हो जाओ, वो एक अलग बात है। और अगेन फेमस होना भी आपका गोल होना चाहिए, वो भी अगेन मीम बनना भी हर किसी का आई गेस बहुत सारे लोगों का गोल नहीं होता। बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा मीम बन जाए, इनफैक्ट ज़्यादातर सेंसिबल लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा मीम बन जाए। अगर तो आपका वो गोल नहीं है, जोक्स को अपने ऊपर किए गए जोक्स पे हंसना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। अगेन होगा क्या वो तो रियल टाइम में पता चलता है इस तरीके की सिचुएशन में, बट अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी भी है कि मैंने यही जवाब देना है, मैंने वो जवाब देना है, तो अपने ऊपर किए गए मजाक को बड़े दिल से खुले दिल से हमेशा लेके उस पर हंसना ही बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है या होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप वहाँ उनसे लड़ने या उनको वन अप करने नहीं गए, आप वहाँ बस अपने आप को शो करने गए हो। अगर शो करने गए हो जो भी आपका टैलेंट है वो, जैसे कि इस शो का वो है, या फिर अपनी बात कहने गए हो, अगर आप उनको एंटेगनाइज करोगे, और उसमें कोई भी हो सकता है व्यक्ति, तो जीत आप उनसे नहीं सकते क्योंकि डायनामिक्स सेट ऐसे किया गया है कि पावर उनके पास है, माइक उनके पास है, आपसे माइक ले लिया जा सकता है, ठीक है, आप उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, और जनता जो है वो इनिशियली उनके साथ है क्योंकि उनको वो जानती है, उनका एक कनेक्शन है जनता के साथ। आप नए हो, तो जो ये सारा का सारा सिस्टम होता है ना, ये जो सारा का सारा पैराडाइम है, ये सेट है आपके अगेंस्ट, तो कोई फायदा नहीं होगा वहाँ लड़के ये कहने का मतलब है। Going to go into a relationship. हाँ What makes you feel secure about a man? मेरे को ना लॉयल्टी ये बोरिंग क्वेश्चन ही पूछेंगे ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स जस्ट द फर्स्ट और इस बोरिंग में से फनी निकालना कॉमेडियन का काम है। थिंग आई लुक फॉर। आयुष, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्या बोला था कि बोरिंग क्वेश्चन बहन जी, कल की कैसी बहन है आपकी? I think she knows a lot more about his relationship. Can we ask her? बहन जी, if you wanna come, तो क्या होता है? यार मैं इंडियन एवरेज 5'6", मेरा सुपर था कि पावर की 8 इंच का कर दे रब, फिर ब्राजर्स में काम करना है। पंजाबी सॉन्ग्स पे तो रवि गुप्ता का एक अलग वो है। मेरी पंजाबी समझ मुझे पंजाबी 100% आती है, जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो ऐसी निकलती है। भाई जो रवि गुप्ता है ना बंदा, इसको देख के जिन बच्चों को भी बचपन में इंडियन जिनको ओके ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, इंडिया में बच्चों की मैगजीन्स होती हैं जिनको नहीं पता, जैसे कि बाल हंस या नंदन या चंपक, ये सारी मैगजीन्स होती हैं जो बच्चों के लिए आती हैं। इसके अलावा भी होती होंगी, मुझे मेन यही 3-4 ही पता थी। तो जिन बच्चों ने भी ना बचपन में ये पढ़ी हैं, और उसके बाद स्टोरी बुक्स वगैरह भी होती थी जैसे चंद्रकांता वगैरह टाइप की, अलीफ लैला, ये वो, जिन्होंने भी ये सब कुछ पढ़ा है बचपन में और हिंदी में पढ़ा है, ठीक है, या शायद ये भी कहना चाहिए कि जिन बंदों ने बचपन में, जिसको क्या कहेंगे, बच्चों का साहित्य पढ़ा है हिंदी में, वो लोग एक अलग ही लेवल का रिलेट कर पाएंगे रवि गुप्ता से, क्योंकि इस बंदे की वोकैबुलरी हिंदी और काफ़ी कुछ उस तरह की है जिसमें वो वाले शब्द या वो वाले कोई ट्रोप्स यूज़ होते हैं, और फिर क्योंकि वैसे बहुत कम लोग आपको मिलते हैं, जिन ज़्यादातर बच्चे नहीं होते इंटरेस्टेड इन बुक्स को पढ़ने में, एटलीस्ट मेरे तो कोई सर्कल में नहीं था मेरे अलावा। तो एक नॉस्टैल्जिया जो कि जनरली बहुत अवेलेबल नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल जिनको पुराने गाने सुनने की आदत है, उसमें भी एक नॉस्टैल्जिया होता है पुराने गानों में भी, लेकिन पुराने गानों में आपको बहुत सारे और लोग भी मिल जाएंगे जो सेम नॉस्टैल्जिया फील करते हो, बट इस पर्टिकुलर चीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं। और
आई डोंट नो कि सिर्फ ये मेरे साथ है, आई थिंक ये और लोगों के साथ भी होता होगा जो मेरे जैसे होंगे, जो पढ़ने वाले, वो जब रवि गुप्ता को सुनते होंगे या इंटरव्यू या कॉमेडी कुछ भी, वो कहीं ना कहीं उधर पहुंच जाते होंगे. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में एक जोक सेक्शन आता था जिसका नाम होता था देखो हंसना देना. ठीक है, उसमें भी जो जैसे जैसे जोक होते थे ना, वो भी रवि गुप्ता मार देता है कभी कभार. उसके बारे में मैं और मेरा भाई एक दूसरे को कहते थे कि देखो हंसना देना. तो मेरा भाई कहता था तो हंसी आ भी नहीं रही भाई, टेंशन मत ले. क्योंकि उसमें इस तरीके की डैड जोक्स काइंड ऑफ होते थे. बट एनीवे, रवि गुप्ता का वो वाला सीन नहीं है. रवि गुप्ता इज़ अ जेन्युइनली फनी गाय. और जो ये शब्द बनाता है, जो ये चीज़ें लेके आता है, वो आपको याद दिला देती है उन बचपन के